नमस्कार, ड्यू ब्रिज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शाह आलम के साथ। तो आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। समोगर में गंगा कटान पर सपा नेता का हमला, भाजपा प्रतिनिधि और अफसरों पर लापरवाही का आरोप। आपको बता दें, बरहर विधानसभा क्षेत्र के समोगर में गंगा कटान की समस्या एक बार फिर गंभीर होती दिख रही है। समाजवादी पार्टी के नेता मुरली मनोहर जायसवाल ने जनप्रतिनिधियों को निकम्मा बताते हुए प्रशासनिक अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। देखें आगे की पूरी रिपोर्ट। ये समोगर गांव है, मेरे विधानसभा क्षेत्र का आखिरी छोर है और आप देख रहे होंगे पानी किस तरीके से बढ़ते जा रहा है और मुझे लगता है बंदे से मुश्किल से 30 से 40 मीटर ही रह चुका है। और आपको संज्ञान में मैं देना चाहूँगा कि डेढ़ साल पहले जो 1 डेढ़ साल पहले जो बाढ़ आया था, तो यही पानी यहाँ से पूरे गाँव तक चला गया था। और फिर वही हुआ था कि प्रशासन और शासन के लोग बस हवा हवाई आकर के अपना कोरम पूरा किए थे। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये जो गाँव है, ये देवरिया जिला में है, मुख्यमंत्री जी के मंडल में है और मुख्यमंत्री जी के मंडल में अगर ये किसानों का ये हाल है, तो फिर सोच लीजिए अन्य जिलों में किसानों का क्या हाल हो रहा होगा। यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं, भाग्य भरोसे जीते हैं, अपने व्यक्तिगत व्यवहार से नहीं जीते, भाग्य भरोसे जीते हैं। जीतने के बावजूद भी चाहे विधायक हो या सांसद हो, ये निकम्मे जनप्रतिनिधि अगर निष्ठा भाव से अगर जनहित को लेकर के अगर कार्य करें, तो ऐसी कोई समस्या बिल्कुल नहीं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर वो चाह लेंगे तो बहुत अच्छे से कार्य हो जाएगा। बाढ़ खंड के अधिकारियों को लेकर के बहुत अच्छे से कार्य हो जाएगा। सरकार आपकी है, शासन आपके, सब कुछ आपका है और इसके बावजूद भी अगर आप लोग निठल्लापना अपने हर कार्य पे करेंगे, तो काहे आप लोग कुर्सी को पकड़ते, काहे राजनीति में आकर के दिन दुखियों का आप लोग सहारा बनने की दुहाई देते हैं। आप लोग बेईमान हैं, बेईमानों की सरकार है, झुट्टों की सरकार है। आपसे वीडियो के माध्यम से मैं कहूंगा कि इस वीडियो को जनप्रतिनिधियों को तो दिखाइए, जिलाधिकारी महोदय को भी दिखाइए। उनको सोचना चाहिए कि आपके अधिकारी लोग के यहाँ पर आ करके, चाहे एक्शन साहब हो, जेई साहब हो, एसडीओ साहब हो, सबको आ करके अपने यहाँ कुछ किसानों के लिए, गांव के लोगों के लिए निस्तारण करना चाहिए। अगर आप लोग ऐसे हल्ला हवाई करेंगे तो निश्चित ही गांव के मैं पूरे के पूरे 1000 से 2000 लोग को ले जाकर के डीएम साहब के पास ले जाकर के धरना दिलवाऊंगा, कुछ ना कुछ करवाऊंगा, जिससे फिर परेशानी होगी तो फिर आपको फिर शासन प्रशासन तक बात जाएगी। मैं बिल्कुल जाता हूँ समस्याओं को लेकर के। देखिए, मेरा मानना यह है कि चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि बन जाता है, चाहे कोई भी, चाहे विधायक या सांसद कोई बन जाए, आप लोग जब कुर्सी पे आ जाते हैं तो आप लोग को सबको एक आंख से देख करके, एक सामान्य देख करके कार्य करना चाहिए। चाहे कोई वोट दिया है या नहीं दिया है, चाहे कोई गांव समर्थन किया है या नहीं किया है, आप लोग को आप सबके विधायक है, आप सबके सांसद है। अब सोचिए, सांसद जी हमारे केंद्र में मंत्री भी हैं, विधायक जो है सत्ता दल के हैं, सारे यहाँ ये जो गांव है, आपको ये भी महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ, ये जो गांव है, इस गांव के बहुत बड़े नेता है हम लोग के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। और ये लोग केवल चुनाव के वक्त हमारा गांव करेंगे और गांव के बाकी दिन गांव की समस्याओं को लेकर आंख में पट्टी बांध करके लखनऊ दिल्ली की दौरा करेंगे। तो क्या क्या मतलब के जनप्रतिनिधि है? कुल मिलाकर के ये लोग भाग्य भरोसे जनप्रतिनिधि बने, जनता के हित से, जनता के दिलों से ये लोग जनप्रतिनिधि नहीं बने। बात कर रहे हैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी के वो लोग बहुत ज्यादा, हाँ, पर ये जनप्रतिनिधि को सोचना चाहिए था। जनप्रतिनिधि लोग, अब क्या बोला जाए, जितने उनकी कमियां निकाली जाए वो कम है। सोए हुए हैं, लखनऊ दिल्ली पता नहीं कहाँ कहाँ का दौरा कर रहे हैं, खुदे स्वागत करा रहे हैं। अपना स्वागत अपना कराने तो फुर्सते नहीं, तो क्या काम करेंगे? 5 साल बीत जाएगा ऐसे ही। हाँ हाँ हाँ, जी, अधिकारी को लिखित तो बाद में दिया गया, पहले मुंहजबानी जो कार्रवाई होती वो मैंने किया और जिसके बदले में एक्शन साहब ने अपने संज्ञान में लिया, अधिकारियों को, अपने बाढ़ खंड के अधिकारी को भेजने का काम किया और ड्रोन के माध्यम से जो भी कार्रवाई हो सकती, जो बेहतर कार्रवाई हो सकती है किसानों के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, वो करने का काम कर रहे हैं। तो जो काम करेगा उनका मैं बात बोलूंगा, अभी बड़ाई भी करूंगा, और जो काम नहीं करेंगे वो निकम्मे निठल्लों का मैं नाम भी लूंगा और बोलूंगा। अभी आपको क्या यहाँ पे समस्या दिख रहा है? दूसरा है, ये सरकार लगा रही है, तो लेकर के आप क्या कर रहे हैं? आज हम लोग समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी प्रभारी आदरणीय मुरली मनोहर जायसवाल जी के साथ क्षेत्र भ्रमण के दौरान मोहरा समोवर गांव में आए।
यहाँ देखा गया कि बंधे से 30 से 35 मीटर की दूरी पे राप्ती काफी तेजी से कटान कर रही है। कल आदरणीय डॉक्टर साहब के माध्यम से एक्सीएन साहब से भी वार्ता करके बताया गया कि यह 35 मीटर की दूरी पे कटान चल रही है, जो काफी तेजी से हो रही है। लेकिन एक्सीएन साहब बाढ़ खंड के जितने अधिकारी हैं, एसडीओ साहब, एक्सीएन साहब, जेई साहब, जो भी संबंधित अधिकारी हैं, अभी तक कोई झांकने तक नहीं आया। बस बताया गया और कुछ मजदूरों को भेज के झाड़ी उड़ी फेंकवाया जा रहा है। इससे कटान नहीं बंद हो सकती है। इसके लिए तत्काल बाढ़ खंड के जो है कि एक निधि होती है, जो आपातकाल राहत कोष होता है, वो बंधे के पास जो नदी जाती है या किसी गांव की अस्मित खतरे पे रहती है, तो वह निधि को खर्च किया जाता है। उसे फ्लड फाइटिंग आदि वगैरह के लिए वो रखा जाता है। वो खर्च कभी नहीं, दूसरे परियोजना में खर्च हो ही नहीं सकता है। यहाँ तत्काल फ्लड फाइटिंग करानी चाहिए, लेकिन बाढ़ खंड के अधिकारी सोए हुए हैं और ये झाड़ फाड़ फेंक के और दिखा देंगे कि 5 लाख एसी बैग फेंक दिया गया, 10 लाख जियो बैग फेंक दिया गया, और वो अपना पेपर में लूट घसोट करेंगे और यहाँ सिर्फ झाड़ फेंका जा रहा है। कोई भी ग्रामीण से आप पूछ लीजिए, एक भी एसी बैग या जियो बैग नहीं यहाँ फेंका गया है। अगर स्थानीय रूप से अगर यहाँ फ्लड फाइटिंग आदि वगैरह किया जाता है, रैनकट वगैरह, जो है कि इसका कार्य कुछ नहीं हो रहा है। सारे लोग नदारत हैं। बंधे की अगर स्थिति देखेंगे तो सारा रैनकट बन गया है। अभी बाढ़ आ जाए तो अभी बंधा टूट जाएगा, लेकिन जिम्मेदार एक बार भी यहाँ देखने नहीं आए। अधिकारी क्या हो रहा है, ठेकेदारों की मिलीभगत से लूट घसोट इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कर रहे हैं। विधायक और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारी सरकार में कोई लूट घसोट नहीं होता, लेकिन सबसे ज्यादा लूट घसोट, ईमानदारी से लूट घसोट भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अधिकारी कर रहे हैं। शासन आजकल के समय में, वर्तमान सरकार में जो है कि प्रशासन ही इस सरकार को चला रहा है। शासन में जो है कि जितने जिम्मेदार विधायक हो, सांसद हो, कोई भी इस सरकार में जो है कि किसी का भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ अधिकारी अपने मनमौजी लूट रहे हैं, लूट घसोट कर रहे हैं। आज जो है कि हम देखें, कुछ दिन पूर्व में केंद्रीय ग्रामीण मंत्री आदरणीय कमलेश पासवान जी भी आए थे। उनको पता नहीं है कि जुलाई और अगस्त सितंबर का महीना बाढ़ में कटान हो रही है, बाढ़ आया हुआ है, कई गाँव का अस्मित खतरे पे है। वो झांकने तक नहीं आए। सिर्फ आएंगे लोग, फोटोबाजी रोड पे कर लेंगे लोग, फूलमाला से स्वागत हो जाएगा, डाक बंगले में काजू कतरी खा के निकल लेंगे और जनता के हितैषी बनेंगे। आज तक यहाँ स्थानीय विधायक तक झांकने नहीं है। परसिया दीवार का अस्तित्व खतरे में है। कई हजार एकड़ फसल कट गई, गन्ने की फसल कट गई। यहाँ जो है कि बंधे से 35 मीटर की दूरी पे राप्ती कटान कर रही है, लेकिन जनप्रतिनिधि, निकम्मे जनप्रतिनिधि झांकने तक नहीं है। ऐसे ही खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।